हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में रिसेंटली जो भी डीआरडीओ और डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे हैं उन सभी को कवर करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं तो रिविजन करके इसको जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब डीआरडीओ की बात हो रही है तो फुल फॉर्म है इसकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 में। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पर है? डीआरडीओ भवन नई दिल्ली के अंदर। मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर डीआरडीओ आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, जिसके अभी मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। एजेंसी एग्जीक्यूटिव इसके हैं राजेश कुमार सिंह, चेयरमैन है इसके। और पेरेंट एजेंसी तो पता ही हमें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नाउ हमारी जो फोर्सेस हैं तीनों, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीनों की भी बात करते हैं। डिफेंस की बात कर रहे हैं तो यही तीनों मेन रोल उसमें निभाते हैं। तो आर्मी डे होता है हमारा 15 जनवरी को। आर्मी का मोटो है इंडियन आर्मी का सेवा परमो धर्मा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल धीरज सेठ और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। एयरफोर्स का मोटो है इंडियन एयरफोर्स का नभ स्पर्शम दीप्तम। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती। नाउ नेवी डे 4 दिसंबर को होता है। इंडियन नेवी का मोटो है शम नो वरुणा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल अजय कोच्चार। नेवी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर हैं दिल बहादुर छेत्री। ये जो तीनों फोर्सेज हैं इनके कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि इस समय है द्रौपदी मुर्मू। और फिलहाल हमारे सीडीएस, जो कि 3rd सीडीएस हैं, ये हैं जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। पहले थे जनरल बिपिन रावत और दूसरे थे जनरल अनिल चौहान। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज? रिम्पेक एक्सरसाइज को होस्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने हवाई के अंदर। रिम्पेक एक्सरसाइज वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, 2026 में यूएसए ने इसको होस्ट किया और थीम है इसकी पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। Where was the 12th India-Malaysia Sub-Committee meeting on military cooperation conducted on 1st July 2026? इसको कंडक्ट किया गया नई दिल्ली के अंदर। 12th एडिशन था इसका। 1 जुलाई को ये मीटिंग हुई। इसको को चेयर किया भारत की तरफ से अमिताभ प्रसाद और मलेशिया की तरफ से मेजर जनरल आमिर महमूद बिन अब्दुल रहमान ने। की डिस्कशंस कौन से थे? साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, HADR, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। The 2026 पशुजन्य युद्ध अभ्यास was conducted in which state? इसे मध्य प्रदेश में कंडक्ट किया गया। पशुजन्य युद्ध अभ्यास को ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत इसको कंडक्ट किया गया एक्सरसाइज को। 3rd एडिशन था ये, 29 जून से 3 जुलाई के बीच में। अस्त्र मार्क 1 is an indigenous beyond visual range air to air missile developed by which organization? इसे DRDO ने डेवलप किया है। इंडिया और इंडोनेशिया ने डिफेंस डील साइन की है फॉर द सप्लाई ऑफ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल्स, स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन। अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इसका नाम है। यूज़र्स इसके इंडियन एयरफोर्स भी है और इंडियन नेवी भी है। रेंज इसकी है 80 से 110 किलोमीटर। मैक्सिमम एल्टीट्यूड 20 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड है मैक 4.5 की। और अभी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में डील की गई है इसके सप्लाई के लिए। यहाँ पर वन लाइनर्स कुछ देख लेते हैं। ICGS अक्षय कमीशन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है। हेलेना मिसाइल को DRDO ने डेवलप किया है। INS दूनागिरी संशोधक एंड अग्रे वर कमीशन इन कोलकाता। डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे चाइना ने डेवलप किया है। 5th इंडिया ताजिकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग दुशानबे में हुआ। एक्सरसाइज पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट की। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये होती है। 29th एडिशन ऑफ इंडिया US आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स होस्ट की गई हवाई USA में। इंडियाज न्यूली टेस्टेड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैन इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफ अप टू 5000 किलोमीटर। और इंडिया और कनाडा ने लॉन्च किया है टॉक्स ऑन अ सिक्योरिटी पैक्ट एंड एम्ड टू फाइनलाइज अ ट्रेड डील इन 2026। मिशन आगमन इज एसोसिएटेड विद द लॉन्च ऑफ विच प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट? मिशन आगमन ये विक्रम 1 के लॉन्च से जुड़ा हुआ है। इससे एसोसिएटेड है
स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया। लॉन्च विंडो जो है 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में थी। लॉन्चिंग साइट श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर है। पेलोड कैपेसिटी है इसकी 350 किलोग्राम टू लो अर्थ ऑर्बिट। टेक्नोलॉजी इसमें कौन सी यूज़ हुई है? कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर एंड इंडिजिनस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स। ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, बूस्टिंग द कंट्रीज प्राइवेट स्पेस सेक्टर। What is the global rank of Indian Air Force in the latest global air power rankings? तो थर्ड है भारत की रैंक इसके अंदर। यूएस की एयरफोर्स नंबर 1 पर है, रशिया की सेकंड पर और इंडियन एयरफोर्स इसमें थर्ड नंबर पर है। रैंकिंग मेथड कौन सा है? ये बेस्ड है ऑन ट्रू वैल्यू रेटिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं ICGS अक्षय कमीशन बाय इंडियन कोस्ट गार्ड इन जून 2026 इज ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है। वन लाइनर में हमने पीछे अभी देखा ही था। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इसे कमीशन किया गया। न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल है। मीनिंग अक्षय का क्या होता है? इनडिस्ट्रक्टेबल, बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। हेलेना मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसे DRDO ने डेवलप किया है। हेलेना स्टैंड्स फॉर हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग। इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है। रिसेंट 1109.37 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर रिसीव किया गया है फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। गाइडेंस सिस्टम यूज्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स। मिसाइल टाइप कौन सा है? फायर एंड फॉकेट ATGM। ऑपरेशनल रेंज है 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक की और हेलिना का एयरफोर्स वेरिएंट है ध्रुवास्त्र। India's newly tested ballistic missile defense system can intercept ballistic missiles of up to which range class? तो ये 5000 किलोमीटर तक की रेंज तक ये पहुंच सकता है। वन लाइनर में हम देख ही चुके हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। फ्लाइट टेस्ट इसका कंडक्ट किया गया था जो कि सक्सेसफुल रहा है और इंडिया के मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस और नेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को ये स्ट्रेंथन करने का काम करता है। The 29th edition of India-US Army-to-Army Staff Talks was hosted at which overseas location? ये है हवाई USA, ऑप्शन बी करेक्ट है। 29th एडिशन है, याद रखिएगा। इसे को चेयर किया गया भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और USA की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल जॉयल वॉवेल ने। ठीक है, नेक्स्ट है इन 2026 द नौसेना शौर्य वाटिका ओपन एयर डिस्प्ले म्यूजियम वॉज जॉइंटली इनाग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी? इसे लखनऊ में इनाग्रेट किया गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ में इनाग्रेट किया इसे। ये ओपन एयर नेवल म्यूजियम है जिसे 19 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाया गया है ओवर मोर देन 2 एकर्स। इट ऑनर्स द करेज, सेक्रीफाइस एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस ऑफ द इंडियन नेवी। Which gallantry award was conferred on Lieutenant Commander Suraj Parashar for his bravery during Operation चुंतावाड़ी? तो इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर को फॉर ब्रेवरी इन ऑपरेशन चुंतावाड़ी। शौर्य चक्र इंडिया का थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। 2 तरह के दिए जाते हैं ना, एक पीस टाइम के लिए और एक वॉर टाइम के लिए। तो शौर्य चक्र पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है जो कि थर्ड हाईएस्ट है भारत का। प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ऑपरेशन चुंतावाड़ी जॉइंट एंटी टेरर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है जिसे बांदीपोरा जम्मू कश्मीर में कंडक्ट किया गया था 2024 में। Defense Minister Rajnath Singh inaugurated the Indian War Memorial in which country in May 2026? तो ये साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में इंडियन वॉर मेमोरियल को हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया। इसके अलावा इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में MOU साइन किया गया टू एनहांस कोऑपरेशन इन वेटरन्स वेलफेयर, कल्चरल एक्सचेंजेस, मेमोरियल प्रोजेक्ट्स एंड हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन। In May 2026, where did DRDO complete the final development trials of the UAV launched precision guided missile ULPGM V3? तो ये जगह है कुरनूल, आंध्र प्रदेश में। इंडिजिनसली इसे डेवलप किया गया है UAV लॉन्च प्रिसिजन मिसाइल को विद अप्रॉक्स 10 किलोमीटर रेंज। Features dual channel HD seeker for day and night targeting, equipped with modular warheads, works in air to ground and air to air modes. DRDO ने इसे डेवलप किया है with support from industry and MSMEs including भारत डायनेमिक्स लिमिटेड and अडानी डिफेंस। ULPGM V3 इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल, वेरिएंट 3 है इसका। कुरनूल आंध्र प्रदेश से इसका ट्रायल किया है DRDO ने। एयर टू ग्राउंड और एयर टू
एयर दोनों ही मोड्स में ये काम कर सकता है और इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम है विद एडवांस्ड ऑटोमेशन। ये कुछ बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड प्रगति 2026 एक्सरसाइज इन विच स्टेट। तो भारत ने इसको मेघालय में लॉन्च किया है। अ मल्टी नेशनल मिलिट्री ड्रिल विद 12 कंट्रीज पार्टिसिपेंट हैं इसके, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मालदीव्स, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम। 2 हफ्ते की 2 वीक्स की ये एक्सरसाइज थी। प्रगति की फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन ओशन रीजन। मेघालय के अंदर इसको भारत ने कंडक्ट किया। Who recently flagged off India's first 300-kilometer universal rocket launching system, सूर्यास्त्र। तो ये हैं राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। सूर्यास्त्र is designed to enhance long-range precision strike capability and strengthen India's defense preparedness. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट एक कदम है। Which country developed the Yildirim-Han missile? इसको तुर्की के द्वारा डेवलप किया गया है। प्रोटोटाइप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये टारगेट कर सकती है यूरोप, अफ्रीका और एशिया के पार्ट्स में। स्पीड इसकी कितनी है? मैक 25 तक ये पहुंच सकती है। हाइपरसोनिक स्पीड है इसकी। अगेन कुछ वन लाइनर। जनरल धीरज सेठ अज्यूम चार्ज एज इंडियाज 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उपेंद्र द्विवेदी की जगह पर ये आए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लॉन्ग टर्म डील साइन की है विद सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स टू मैन्युफैक्चर सुपर अलॉय टर्बाइन रिंग forgings for CFM LEAP engines. Indian Coast Guard inducted its first indigenous air cushion vehicle hovercraft built by Shogul and Company Private Limited under Atmanirbhar Bharat. INS Sudarshini represented India at the US International Naval Review 250 and Sail Forth 250 celebrations in New York. INS उदयगिरी और INS कवरत्ती इन्होंने कंप्लीट किया अ पोर्ट विजिट टू वियतनाम अंडर इंडिया साउथ ईस्ट एशिया ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। इंडिया और इंडोनेशिया ने 14 एग्रीमेंट साइन किए कवरिंग डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, डिजिटल पेमेंट्स, एजुकेशन, स्पेस एंड क्रिटिकल मिनरल्स। यूएस ने अप्रूव किया $482.2 मिलियन का सस्टेनमेंट पैकेज फॉर इंडियाज AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स एंड M777A2 अल्ट्रा लाइट howitzers. Operation Amistad is India's humanitarian relief mission launched to assist Venezuela after a major earthquake. Operation Kusha DRDO का indigenous long range surface to air missile program है। Yantur 4.5 KN is an indigenous turbofan engine unveiled by Peninian India Private Limited for combat drones and cruise missiles. Indian Air Force will acquire 9 retired Sapcat Jaguar fighter aircraft from the UK to support its existing Jaguar fleet. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौटिल्य एंड क्यू फोर्स। तो ये है इंडियन आर्मी, इसने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, नाम है कौटिल्य एंड क्यू फोर्स। कौटिल्य AI इनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर फास्टर मिलिट्री डिसीजन मेकिंग एंड बैटल फील्ड अवेयरनेस। क्यू फोर्स जो है फोकस करता है ऑन इन्वेंट्री, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट टू एनहांस कम्बैट रेडीनेस। इसके अलावा आर्मी ने 2026 के साल को डेजिग्नेट किया है एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज होस्टेड बाय विच कंट्री? इसे ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। द नेम पिच ब्लैक रिफ्लेक्ट्स इज फोकस ऑन नाइट टाइम फ्लाइंग ऑपरेशंस ओवर वास्ट अनपॉपुलेटेड एरिया। Which two countries have recently launched talks on a security pact and aimed to finalize a trade deal in 2026? तो ये है इंडिया और कनाडा, दोनों के बीच में बातचीत चल रही है कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा के लिए। Announced after talks between PM Narendra Modi and PM Mark Carney at the G7 Summit 2026. SEPA aims to boost trade and investment. India backed Canada's bid for dialogue partner status in IORA. मेजर प्रभात मिश्रा ऑफ द इंडियन आर्मी रिसीव्ड विच अवार्ड इन जून 2026? इनको दिया गया है बिरर ब्रुक्स अवार्ड। 22 कुमाऊं रेजिमेंट से ये बिलोंग करते हैं मेजर प्रभात मिश्रा, इन्हें बिरर ब्रुक्स अवार्ड मिला। साथ में मैकार्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड। USA के अंदर पहले इंडियन ऑफिसर बने हैं जिन्होंने ये दोनों अवार्ड साइमल्टेनियसली जीते हैं। इनकी थीसिस का टाइटल है इंडियाज परसूट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड।
India recently conducted a successful training launch of which short-range ballistic missile from the integrated test range at बालासोर ओडिशा। तो ये है अग्नि-1। अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है भारत ने ओडिशा से। अग्नि-1 सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड रोड मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। स्ट्राइक रेंज है इसकी 700 से 900 किलोमीटर एंड कैन कैरी अ पेलोड ऑफ अप टू 1000 किलोग्राम। विच कंपनी डेवलप्ड द सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम? इसे NIBE लिमिटेड ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद एल्बिट सिस्टम्स। इंडिया का पहला इंडिजिनस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। माउंटेड ऑन अ 6x6 टेट्रा ट्रक, इट कैन एंगेज मल्टीपल टारगेट्स साइमल्टेनियसली। What is the name of the operation launched by Narcotics Control Bureau against an international captagon drug trafficking network? इसका नाम है ऑपरेशन रेज पिल। इसके तहत क्या हुआ, 2 to 7.7 किलोग्राम ऑफ कैप्टागन टैबलेट्स और पाउडर को सीज किया गया ऑपरेशन के तहत। साथ में सीरियन नेशनल को भी अरेस्ट किया गया। दिस वाज इंडियाज फर्स्ट एवर सीजर ऑफ कैप्टागन। नशीला पदार्थ होता है ये। द कंसाइनमेंट वाज रिपोर्टेडली इंटेंडेड फॉर द मिडल ईस्ट। ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है इसकी, जो कि इलीगल है। The Indian Navy recently inducted its 6th Nilgiri class frigate Project 17A का what is the name of this indigenous stealth vessel delivered in early May 2026? इसका नाम है INS महेंद्रगिरी। 6th इंडिजिनस स्टेल्थ फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास के अंदर। इसे इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया मुंबई में। द वॉरशिप वॉज हैंडेड ओवर बाय मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसे डिज़ाइन किया है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने। द फ्रिगेट हैज़ नियरली 75% इंडिजिनस कॉन्टेंट विद कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम ओवर 200 MSMEs, बूस्टिंग इंडियाज डिफेंस सेल्फ रिलायंस। Where is the second edition of the India-Cambodia bilateral military exercise Sinbex 2 2026 being held? तो ये है Kampong Speu, Cambodia, ऑप्शन ए करेक्ट है। It is taking place at the Techo Sen Phnom Thom Rias Royal Cambodian Air Force Training Center। एक्सरसाइज का एम है टू इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशनल सिनर्जी बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड रॉयल कंबोडियन आर्मी। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेलिब्रेटेड इट्स एनिवर्सरी ऑन 8 अप्रैल। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ने 8 अप्रैल 2022 को अपना 251st रेजिंग डे मनाया था। द कॉर्प्स केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस ऑन 8 अप्रैल 1775। ठीक है, 1775 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। बाकी ये चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं। आर्मी डे होता है 15 जनवरी, नेवी डे 4 दिसंबर और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। द इंडियन आर्मी हैज़ डिप्लॉयड अ कंटिजेंट टू विच कंट्री फॉर द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज, जिसका नाम है साइक्लोन 4। तो ये है इजिप्ट, इंडिया और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन एक्सरसाइज होती है। 4th एडिशन इसका अभी 2026 में हुआ, इजिप्ट में ही हुआ, जिसमें भारत से कंटिजेंट इसमें शामिल होने के लिए गया। द इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 वॉज हेल्ड एट विच लोकेशन? ये हुआ नौसेना भवन के अंदर दिल्ली में अप्रैल 2026 में। ठीक है, इंडियन नेवी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस थी ये। INS सुनैना रिसेंटली रीच्ड विच कंट्री अंडर IOS सागर मिशन? मालदीव्स है ये कंट्री। INS सुनैना मालदीव्स में माले में गई अंडर IOS सागर इनिशिएटिव। मिशन इंक्लूड्स मल्टीनेशनल क्रू फ्रॉम 16 फ्रेंडली कंट्रीज। एम था इसका टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड रीजनल सिक्योरिटी। प्लान्ड जॉइंट एक्टिविटीज़ एंड पासेक्स एक्सरसाइज विद मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स। और भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन को ये सपोर्ट करता है। द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन हिम सेतु इन विच स्टेट टू रेस्क्यू स्ट्रैंडेड टूरिस्ट एंड लोकल्स आफ्टर लैंडस्लाइड्स। तो ये सिक्किम है। ऑपरेशन हिम सेतु इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया सिक्किम में, ताकि लैंडस्लाइड के चलते जो भी लोग अफेक्ट हुए थे उनको रेस्क्यू किया जा सके। लेड बाय त्रिशक्ति कॉर्प्स। इसमें 1400 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया इन 48 आवर्स। बिल्ट टेम्पररी फुट ब्रिजेस, यूज्ड व्हीकल्स एंड सेटअप रिलीफ कैंप, जिसमें फूड, शेल्टर, मेडिसिनल एड, मेडिकल एड ये सब प्रोवाइड किया गया। वेयर हैज़ द इंडियन नेवी रिसेंटली इंडक्टेड इट्स 3rd न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिधमान इनटू इट्स फ्लीट? तो ये विशाखापट्टनम है, जहां पर इंडक्ट किया गया INS अरिधमान को, जो भारत की 3री न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक है, इसे प्रिजाइड किया राजनाथ सिंह ने। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है INS अरिधमान। ये 3rd है। तो पहले की 2 कौन से हैं? INS अरिहंत और INS अरिघात। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं INS मालवान, रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी, इज़ प्राइमरीली डिज़ाइंड फॉर विच पर्पस। इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रूप में डिज़ाइन किया गया है। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया लॉन्च्ड अ लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन March 2026 टू स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशनल रेडीनेस बिटवीन द टू कंट्रीज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? तो ये दो कंट्रीज़ हैं, US और साउथ कोरिया, जिन्होंने फ्रीडम शील्ड नाम की एक्सरसाइज लॉन्च की है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ताकि दोनों कंट्रीज़ की रेडीनेस को, डिफेंस कोऑर्डिनेशन को इन्हांस किया जा सके। The Ministry of Defense signed defense contracts worth 5,083 crore rupees to strengthen India's maritime security, including the procurement of which missile system for the Indian Navy. यह है स्टिल मिसाइल, designed to intercept aircraft, helicopters, UAVs and anti-ship missiles targeting warship. इसे रशियन डिफेंस इंडस्ट्री ने डेवलप किया बेस्ड ऑन द बक मिसाइल फैमिली यूज्ड इन रशियन एयर डिफेंस सिस्टम। ये बूस्ट करता है मेरीटाइम सिक्योरिटी को इन इंडियन ओशियन रीजन। नाउ अगेन कुछ वन लाइनर। रुद्र मार्क 2 एन इंडिजिनस एयर टू सरफेस मिसाइल, इसे फ्लाइट टेस्ट किया गया DRDO के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है विद एयरबस, इज सेट फॉर इंडियन एयरफोर्स डिलीवरी। DRDO successfully conducted 3 flight tests of ballistic missile defense system and naval anti-ship missile medium range. ITBP completed its first all-women international Mount Everest expedition 21 मई 2026 को। Adani Defense and Aerospace is setting up South Asia's largest private missile manufacturing facility in Shivpuri, Madhya Pradesh, with an investment of 2,500 crore rupees. The Indian Air Force signed 3 agreements with Indian Institute of Technology, Bombay, for predictive maintenance of the Su-30 Mark 1 fleet. INS Malwan, the second Mahe-class anti-submarine warfare shallow watercraft, is said to be commissioned into the Indian Navy. Australia co-chaired the second India-Australia Defence Ministers Dialogue in New Delhi with Rajnath Singh and Richard Marles. NCC headquarters approved independent state directorates for Andhra Pradesh and Jharkhand. BRO celebrated the 37th raising day of Project Udyak in Dumduma, Assam, 1 जून 2026 को। एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा इज अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच टू फोर्सेज। तो यह इंडियन आर्मी और ITBP, इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। In which country was the joint military exercise Gulf Shield 2026 launched by the Gulf Cooperation Council nations? तो यह सऊदी अरबिया, ऑप्शन एक करेक्ट है। गल्फ कंट्रीज़ के बीच में ये होती है गल्फ शील्ड 2026, सऊदी अरबिया में इसको कंडक्ट किया गया, लॉन्च किया गया। इसके अलावा यहाँ कुछ और देखें। 14th बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच हुई। पासेक्स इंडिया और ग्रीस की नेवी के बीच में। इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच होती है। पैसिफिक रीच मल्टीनेशनल है। प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज इंडियन आर्मी की है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर की 14th मैत्री 2025 में एक्सरसाइज हुई इंडिया और थाईलैंड के बीच। जेमेक्स एक्सरसाइज इंडिया और जापान। जपद एक्सरसाइज मल्टीनेशनल है। फ्रीडम एज साउथ कोरिया, USA और जापान के बीच होती है। बालटॉप्स एक्सरसाइज नाटो की है। सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज ईरान। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका। और टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज पहली बार 2025 में हुई इंडिया और अमेरिका के बीच में। वेयर वॉज द इंडियन आर्मीज एक्सरसाइज सांझा शक्ति कंडक्टेड इन जनवरी 2026? इसको दीघी हिल्स रेंज पुणे में कंडक्ट किया गया, ऑर्गेनाइज्ड अंडर सदर्न कमांड, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा का एरिया आता है। कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड 16 सिविलियन एजेंसीज इंक्लूडेड महाराष्ट्र पुलिस, फोर्स 1, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे चाइना ने डेवलप किया है। बस इतना ही याद रखिएगा। DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ विच इंडिजिनस ग्लाइड वेपन ऑन May 2026। तो ये है तारा वेपन सिस्टम, फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। इसे DRDO ने डेवलप किया थ्रू रिसर्च सेंटर इमारात हैदराबाद, डेवलप्ड विद अदर DRDO लेबोरेटरीज एंड डेवलप्ड कम प्रोडक्शन पार्टनर्स। DRDO की बेसिक चीज़ें हैं, जैसे इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और चेयरमैन है अभी इसके राजेश कुमार सिंह। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप आंचल
दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वेसल। तो ये अदम्य क्लास वेसल से बिलोंग करता है। ICGS अचल, इसे इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया, बिल्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, अ न्यू जनरेशन अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल है। अचल का मतलब होता है फर्म या फिर स्टेडी, पावर्ड बाय 2-3,000 किलोवाट डीजल इंजन्स। मैक्सिमम स्पीड है इसकी 27 नॉट्स की और ऑपरेशनल एंड्योरेंस है 1500 नॉटिकल माइल्स का। The Defense Research and Development Organization successfully tested an actively cooled full-scale scramjet combustor in which city? ये शहर है हैदराबाद। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद के द्वारा डेवलप किया गया है। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी इनेबल्स मिसाइल्स टू ट्रैवल एट हाइपरसोनिक स्पीड। Defense Minister Rajnath Singh laid the foundation stone for a combat aircraft infrastructure project in which a state calling it a new chapter in India's defense history. तो ये आंध्र प्रदेश है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू दोनों ने मिलकर फाउंडेशन स्टोन रखा फॉर द एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 16,000 करोड़ रुपए की। In Sri Sathya Sai district, it will support the development of India's indigenous 5th generation stealth fighter aircraft. Lion of Ladakh, Colonel Sonam Wangchuk, who was recently died, is best associated with, ये इंडियन आर्मी से एसोसिएटेड थे। डेकोरेटेड कारगिल वॉर हीरो नोन एज द लायन ऑफ लद्दाख। 61 साल की उम्र में लेह में इनकी अभी डेथ हो गई है। महावीर चक्र से इन्हें 1999 में सम्मानित किया गया था। In April 2026, the Indian Army undertook its first ever blue water sailing expedition as part of a significant regimental milestone celebration. What is the name of this expedition? इसका नाम है समुद्र साहस। इंडियन आर्मी का पहला फर्स्ट ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन है समुद्र साहस। एक्सपेडिशन शुरू हुआ मारवे बीच से, ऑर्गेनाइज्ड एज पार्ट ऑफ बाइसेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। लगभग 520 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस कवर किया गया इसके तहत अलोंग द कोंकण कोस्ट। मुंबई से विजयदुर्ग, फिर वहाँ से गोवा और रिटर्न, 4 स्टेजेस में इसको कंप्लीट किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड को फॉर्म किया गया था 18 अगस्त 1978 को। The Indian Army contingent departed on 12 April 2026 to participate in the 7th edition of exercise दस्तलिक। Where is it being held? ये कहाँ पर हुई? नामांगन में हुई। ये कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो एक्सरसाइज दस्तलिक 7th एडिशन उज्बेकिस्तान में हुआ और इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। नाउ कुछ और वन लाइनर। अगेन इंडियन नेवी ने इनॉग्रेट किया इसका नेवल सेलिंग नोड एट अपर लेक भोजताल भोपाल में। INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय कमीशन किए गए कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में। Larsen and Tebro partnered with Exale to supply an unmanned mine countermeasure suit for the Indian Navy. Dongfeng 17 hypersonic missile है जिसे चाइना ने डेवलप किया। Maroon Beret ceremonial parade was held at Air Force Station चांदीनगर, home of the Garud Regimental Training Center. 5th India ताजिकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग दुशानबे ताजिकिस्तान में हुआ। रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया RS-28 सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को, डिजाइंड टू रिप्लेस द RS-20 वोयवोडा। 3rd कलाम एंड कवच डिफेंस कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट हुई नई दिल्ली में, फोकसिंग ऑन जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन। स्क्वाड्रन लीडर सानिया बिकेम द फर्स्ट वुमन IAF ऑफिसर टू अर्न द कैटेगरी A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रेटिंग। INS निरीक्षक recently arrived in which city to participate in DiveX 2026? तो ये शहर है कोलंबो। INS निरीक्षक डाइव सपोर्ट एंड सबमरीन रेस्क्यू वेसल है इंडियन नेवी का। इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया। इन सर्विस सिंस 1989, कमीशन इन 1995। अब डाइवेक्स की बात करें, ये 4th एडिशन है इंडिया श्रीलंका डाइविंग एक्सरसाइज का। इंडियन नेवी और श्रीलंका नेवी इसमें शामिल होती है और फोकस होता है स्पेशलाइज्ड अंडर वाटर ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग, इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन एंड एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। INS निरीक्षक टू हैंड ओवर भीष्म क्यूब्स अंडर आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव। भीष्म की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। नेक्स्ट है INS श्रीकंठ डिलीवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द केन्या नेवी? तो ये है INSAS राइफल्स। इक्विपमेंट ट्रांसफ़र किया गया टू वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन।
handed over INSAS rifles and ammunition to Major General Paul Ovior Otieno, commander of the Kenya Navy. INS त्रिकंड ये फ्रंट लाइन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है इंडियन नेवी का, जो कि इंडिया के महासागर विजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है. द स्टिल्थ फ्रिगेट दूनागिरी रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी बिलोंग्स टू विच क्लास? ये नीलगिरी क्लास से संबंधित है. इंडियन नेवी ने INS दूनागिरी को इंडक्ट किया, बिल्ड बाय गार्डन स्ट्रीट शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड अंडर प्रोजेक्ट 17A. It is equipped with BrahMos, MRSAM and MF Star radar, enhances maritime combat capability, represents in next generation naval warfare and faster construction and multi-mission capability इसके अंदर है. Project 17A class stealth frigate INS Taragiri is the Indian Navy set to commission on 3 April 2026 at Visakhapatnam. फिर INS सह्याद्री इंडियन नेवल शिप है पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मालाबार 2025 बीइंग हेल्ड एट गुआम इन द नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन. जुलाई 2025 में इंडिया कमीशन अ न्यू स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट एट द यांतार शिपयार्ड इन कालिनिनग्राद, रशिया. अगस्त 2025 में INS तमल, अ स्टिल्थ फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी, रिसेंटली कंप्लीटेड अ पोर्ट कॉल इन मोरक्को. नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट कैडेट ट्रेनिंग शिप लॉन्च्ड इन February 2026? ये है INS कृष्णा, जो रिवर कृष्णा है उसके नाम पर ये नाम रखा गया है इसका. इन विच सिटी वॉज द वीर सहारा डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स? ये है जयपुर. स्टूडेंट्स के लिए जयपुर में इसे स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप किया गया, जयपुर में वीर सहारा डिजिटल प्लेटफॉर्म को. क्या है इसकी मेन फीचर्स? सपोर्ट्स डिफेंस कम्युनिटी बाय ईजिंग एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम्स एंड AI असिस्टेड इंटरफेस, वॉइस गाइडेंस एंड बायलिंगुअल सपोर्ट इसके अंदर सब फीचर्स हैं. Recently, the President of India, Draupadi Murmu, undertook a sortie in LCH Prachand at Air Force Station Jaisalmer. Prachand is developed by HAL, Hindustan Aeronautics Limited. Prachand indigenous light combat helicopter है, only attack helicopter able to land या फिर take off at 5000 मीटर. मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, ऑपरेट होता है ये डेजर्ट में और हाई एल्टीट्यूड सेक्टर्स में, कस्टमाइज्ड फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. नेक्स्ट है, टॉम हॉक क्रूज मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे US ने डेवलप किया है. लॉन्ग रेंज सबसोनिक US मेड लॉन्च्ड फ्रॉम शिप्स, सबमरीन्स वाया वर्टिकल लॉन्च सिस्टम. ये सारे इसके अंदर फीचर्स हैं. द इंडियन नेवी इनॉग्रेटेड मिलान विलेज एट विच नेवल कमांड ड्यूरिंग मिलान 2026? ये है ईस्टर्न नेवल कमांड. वाइस एडमिरल संजय भल्ला के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया, जो कि फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड के हैं. ये एनहांस करता है इंडिया की मेरीटाइम आउटरीच को ड्यूरिंग इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, मिलान 2026 एंड IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स इन विशाखापट्टनम. अब यहाँ पर कुछ और वन लाइनर देखें तो 15 फरवरी 2026 में इंडियन नेवी ने मिलान विलेज को इनॉग्रेट किया एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम. मिलान 2026 इज़ अ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, होस्टेड बाय इंडियन नेवी ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम इन बे ऑफ बंगाल. ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव एडिशन है विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम 74 नेशंस. Which country launched the live fire military drills code named Justice Mission 2025 around Taiwan? ये चाइना है जिसने इस ड्रिल को लॉन्च किया, नाम है इसका जस्टिस मिशन 2025. India recently concluded the Desert Vanguard 2026 joint military exercise with which country, focusing on desert warfare tactics and interoperability? तो ये इजिप्ट है, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट में ही इसको कंडक्ट किया गया है. नो ये लास्ट हमारी स्लाइड है. यहाँ पर अगेन कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं. 29 इंडिया US आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स हवाई USA में हुई. ICGS अचल एंड अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल वॉज कमीशन इन टू द इंडियन कोस्ट गार्ड. इट इज़ डिजाइंड एंड बिल्ड एंटायरली इन इंडिया. ऑपरेशन 777 ये स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है लिंक्ड टू द काल भैरव ऑटोनॉमस कम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम बाय फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस. सेकेंड जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जयपुर राजस्थान में हुई. थीम थी इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स. 52nd ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट हुई कजाकुट्टम केरला में. DRDO ने कंप्लीट किया लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट ऑफ एन एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी. Girder laying ceremony of the 4th, 5th and 6th air cushion vehicles of the Indian Coast Guard was held at
गोवा, डीआरडीओ ने इनॉग्रेट किया केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर फील्ड ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर एट बुराड़ी, दिल्ली। Retired Commodore Jaswinder Singh assumed charge as Director, Strategic Project of Hindustan Shipyard Limited. And Kim Yo Jong declared North Korea's nuclear weapons program as absolutely non-negotiable. ठीक है, और ये हमारा लास्ट स्लाइड था इस वीडियो का। इसके अलावा इंडो पाठशाला ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पेड बैच भी मिल जाएंगे और पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।